Hello everyone, I am Sushil Kesri, Senior Physics Faculty Vidya Mandir Classes HL Korwa. This is Olympiad week and today we are going to discuss DPP 4. It is based on the chapter Fun with Magnets. This is lecture number 8. Those students who have missed my previous lecture kindly see it first. So let's start to discuss all the questions. Question number 1 says that the fact that the magnetic field is produced around a wire carrying current was discovered by, यहाँ पे current missing है. The fact that a magnetic field is produced around a wire carrying current was discovered by. Options are Faraday, Oersted, Maxwell, जूल. तो यहाँ पे पूछा है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होता है, इस चीज़ को किसने डिस्कवर किया. यहाँ पर करंट, ये कैरिंग करंट, सो इट इज डिस्कवर्ड बाय ऑर्स्टेड. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 ऑर्स्टेड. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2. मैग्नेट्स having temporary magnetism are called. Options are electromagnet, bar magnet, circular magnets, horseshoe magnets. तो उस मैग्नेट को क्या बोलते हैं जिसमें टेम्परेरी मैग्नेटिज्म होता है. तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. जब हम किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो वायर एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है. बट अगर हम उस वायर में करंट फ्लो कराना बंद कर दें तो उसका जो मैग्नेटिज्म है वो स्टॉप हो जाता है. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. ड्यू टू ओवरलोडिंग द करंट इन द सर्किट बिकम्स. ऑप्शंस आर लेस, वेरी हाई, जीरो, नॉट डिफिनिट. तो ड्यू टू ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग की वजह से किसी भी सर्किट में करंट क्या होता है, कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जीरो या नॉट डिफिनिट होता है. सो ओवरलोडिंग में क्या होता है, जो करंट किसी भी सर्किट में बहुत हाई हो जाता है, वेरी हाई. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2, वेरी हाई. कम टू क्वेश्चन नंबर 4. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए फ्यूज वायर मस्ट बी. ऑप्शंस आर मॉडरेट, हाई, लो, इनफाइनाइट. तो पूछा है कि जो फ्यूज में हम वायर यूज करते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मॉडरेट होता है, हाई होता है, लो होता है या इनफाइनाइट होता है. तो जो हम फ्यूज वायर यूज करते हैं उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होना चाहिए, लो. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. The question says that at the time of short circuit, the current in the circuit, options are reduces substantially, option 2 is does not change, option 3 is increases heavily, option 4 is very continuously. तो जब सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो करंट पूछा है कि करंट सर्किट में क्या होगा. तो जब शॉर्ट सर्किट होता है तो करंट बहुत तेजी से इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस हेविली. सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, इंक्रीजेस हेविली. कम टू क्वेश्चन नंबर 6. द क्वेश्चन सेज दैट व्हेन ए फ्यूज इज रेटेड एट 8 एम्पियर इट मीन्स. ऑप्शन 1 इज इट विल नॉट वर्क इफ करंट इज लेस देन 8 एम्पियर. ऑप्शन 2 इज इट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ohm. ऑप्शन 3 इज it will work only if current is 8 ampere. Option 4 is it will burn if current exceeds 8 ampere. यहाँ पे फ्यूज की रेटिंग गिवन है 8 एम्पियर. तो इसका क्या मीनिंग है ये पूछा हुआ है. तो अगर किसी भी फ्यूज में रेटिंग गिवन है 8 एम्पियर तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो 8 एम्पियर रेटिंग है ये मैक्सिमम करंट इन द फ्यूज है. ये जो है मैक्सिमम करंट होती है. अगर इस वैल्यू से ज़्यादा अगर करंट फ्यूज में फ्लो हुई
तो फ्यूज क्या होगा, बर्न हो जाएगा, और बर्न हो करके फिर हमारे जो आगे के अप्लायंसेस हैं उसको सेफ रखेगा। सो द राइट आंसर विल बी इट विल बर्न इफ करंट एक्सीड्स 8 एम्पियर। सो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, it will burn if current exceeds 8 ampere. Now come to question number 7. The best way to separate a mixture of sand and iron filling is by option 1 is using compass, option 2 is filter, option 3 is magnetic separation, option 4 is all. तो यहाँ पे एक सैंड और आयरन का मिक्सचर है, उसको हमें सेपरेट करना है। तो बेस्ट वे पूछा है कि कौन सा होगा, तो सैंड और आयरन। आयरन यहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल है, तो हम इसको आयरन और सैंड के मिक्सचर को मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 3, मैग्नेटिक सेपरेशन। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. फिल इन द ब्लैंक्स, पोल्स रिपेल एंड fill in the blanks, poles attract. Option 1 is like, unlike, option 2 is unlike, like, option 3 is like, option 4 is none. तो यहाँ पे हमें पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक मीन्स नॉर्थ नॉर्थ हो गया या साउथ साउथ हो गया। सपोज इस टाइप से दो मैग्नेट हैं यहाँ पर, ये नॉर्थ और अगर ये नॉर्थ यहाँ पर है, ये साउथ है, ये साउथ है, तो नॉर्थ नॉर्थ ये फेसिंग सरफेस हो गया, फेसिंग पोल हो गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो इस पर इधर फोर्स लगेगा और सेकेंड वाले इस मैग्नेट पे राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये दूसरे एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बट अगर अनलाइक पोल्स होंगे, सपोज यहाँ पे नॉर्थ और साउथ पहले मैग्नेट का और दूसरे मैग्नेट का ये साउथ पोल यहाँ पे इसको फेस कर रहा है, ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ यहाँ पर है। तो अब ये नॉर्थ साउथ अनलाइक हो गया, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। साउथ वाला नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, ये नॉर्थ इस साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अब देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। सो इट विल बी लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। So the option 1 is the right answer. Now come to question number 9. Fill in the blanks. Magnet lose their magnetism easily. Option 1 is permanent, option 2 is temporary, option 3 is both 1 and 2, option 4 is none. तो पूछा कि कौन सा मैग्नेट अपने मैग्नेटिज्म को इजीली लूज कर देता है। सो इट विल बी टेम्पोरेरी मैग्नेट। टेम्पोरेरी मैग्नेट क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो ये अपना मैग्नेटिज्म इजीली लूज कर सकता है। अगर हम सपोज करंट फ्लो कराना बंद कर दें तो वो मैग्नेटिज्म फिनिश हो जाएगा उसमें। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज टेम्पोरेरी। सो दीज आर द explanation of all the questions. I hope you understood the explanation. Thank you.